हमारा जीवन के अंदर में मुख्य उद्देश्य है। हम यीशु के जैसे बनना है, हमारा जीवन यीशु के जैसे चलना है। तो आज हम ये विषय को हम सीखेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार 9 का अध्याय, उसका हम 35 पद को हम पढ़ते हैं। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आगे में पढ़ते हैं। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। आगे में पढ़ रहे हैं। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। आगे में पढ़ते हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। इन 4 पदों के अंदर में हम यीशु मसीह का दर्शन या यीशु मसीह का सेवकाई और उनके अंदर में जो स्वभाव और उनका काम करने का रीति, ये हम इन पदों के अंदर में देखते हैं। तो यीशु मसीह का सेवकाई को देखते हैं और यीशु मसीह के अंदर में स्वभाव कैसे है। उनके अंदर में प्रेम है लोगों की तरफ से, उनके अंदर में करुणा है लोगों की तरफ से, और उनके अंदर में दर्शन भी है। ये 5 पदों के अंदर में हम ये 3 विषय को हम देखते हैं। सो देखना 35 पद में क्या लिखा, 35। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। यीशु हर गांव में जा रहा है, हर शहर में जा रहा, मतलब जाना उनका जीवन के अंदर में एक हर दिन का काम है। सुसमाचार बोलने के लिए लोगों तक जाना है। जहां पे लोग हैं, जहां पे लोगों का जरूरत है, वहां पे यीशु जाना उनका जीवन में दिखाई दे रहा है। पर हम बहुत बड़ा गलती करते हैं कि लोग हमारा पास में आना है करके सोचते हैं। लोग हमारा पास में आना है, हम जहाँ पर है वहां पर लोग आना है। हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप मुझको अभिषेक करो, मेरे मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा, मेरे हाथों के द्वारा जो जो अभिषेक निकलते हैं, प्रभु प्रभु इतना चमत्कार हो, इतना चंगाई हो, इतना आश्चर्य काम करो प्रभु, ताकि लोग आकर्षित होकर मेरे पास में आए, हमारा घर को आए, और हम आराम से हमारे घर में बैठते हैं और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों का समस्या को पूछते हैं और तब हम सुसमाचार बताते हैं, और तब हम उन लोगों का जीवन में क्या कुछ जरूरत है, हम उसको पूरा करने के लिए हम तो कुछ तो करेंगे। तो ऐसा कुछ विषय हमारा मन में होते तो ये बहुत बड़ी गलती का विषय है। हमको ये समझ में नहीं आया कि कैसे पवित्र आत्मा काम करते हैं और कैसे प्रभु काम करना चाहते हैं और प्रभु का उद्देश्य क्या है, वो हमको समझ में नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। सब नगरों, मतलब एक भी नगर को नहीं छोड़ना चाहते। मतलब यहाँ पे आप प्रभु का हृदय को देखना कि सब लोगों की तरफ से प्रभु का प्रेम है, सब लोगों की तरफ से प्रभु का आंके है। आप जिस नगर में आप रहते हैं, जिस टाउन में आप रहते हैं, जिस तालुका में, जिस गांव में आप रहते हैं, वो पूरा गांव के ऊपर में परमेश्वर का आंके है। वो सब घरों के ऊपर में प्रभु का आंके है। तो प्रभु सबको उनका राज्य के अंदर में लेकर आना, उनका हाथों के नीचे में लेकर आना, ताकि वो सब लोग सुरक्षित रीति में रहे और सब लोगों का जीवन आशीष पाए। तो ये तो परमेश्वर का हृदय है। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे अंदर में वैसे एक दर्शन बहुत कम लोगों के अंदर में दिखाई देता है, और हम सोचते हैं कि ये काम केवल कुछ लोग ही करना है और हमको नहीं है करके सोचते हैं। हम कल जब हम इसके बारे में, हम जब रोमियो का पत्रिका जो पहला अध्याय में देख रहा था, जो सुसमाचार कितना जो प्रामुख्य है, सुसमाचार का केंद्र है यीशु मसीह है, और वो सुसमाचार के अंदर में शक्ति है। इतना शक्ति है कि एक व्यक्ति वो सुसमाचार को स्वीकार कर दे तो उनका आत्मा के अंदर में प्रभु नया काम करके, नया जन्म का अनुभव को लेकर आके उनका जीवन को, उनका जीवन का शैली को,
उनका हर दिन का जीवन को और इवन गम्य स्थान को भी बदलाव कर सकते हैं प्रभु। अनंत काल का नरक से लेके अनंत काल का जीवन तक लेकर आ सकते हैं सुसमाचार के द्वारा। तो सुसमाचार के लिए जो परमेश्वर ने पौलुस को अलग किया करके हम रोमियो का पत्री पहला अध्याय का हम पहला पद में देखते हैं। तो पौलुस को जो प्रभु ने सुसमाचार के लिए अलग किया, और पौलुस क्या किया? पौलुस हर जगह में जा रहा था। आसिया के अंदर में बहुत जगहों के अंदर में जा रहा था, बहुत शहरों के अंदर में जा रहा था। ये सुसमाचार बोलना है करके वो तो पत्रियों को लिख रहा था। ऐसा ही रोमियो का पत्री को हम देखते हैं, जो वो ऐसा कोरिन्थ के अंदर में है, और वहां से वो लिख रहा था, रोमियो का पत्री को लिख रहा था। रोमियो का जो विश्वासियों के लिए एक पत्री लिख रहा था। यदि वो नहीं जा सकते हैं तो पत्र लिख रहा था, यदि वो जा सकते हैं तो वो सुसमाचार बोल रहा था। तो सुसमाचार के लिए उनका जीवन अलग किया हुआ एक जीवन के रीति में देख सकते हैं। और यदि मैं सुसमाचार नहीं बोलूं, प्रभु में कैसे जीऊं करके उनके अंदर में एक ऐसा बोझ को देख सकते हैं। और यही विषय हम यीशु मसीह का जीवन में देखते हैं। और पौलुस का एक मॉडल हो गया, एक उदाहरण हो गया यीशु मसीह का जीवन। दमस्क का जो शहर के ऊपर में जाने के समय में यीशु को देखा, यीशु के साथ में मुलाकात हुआ, और यीशु कौन है उनको एक व्यक्तिगत रीति में उनको समझ में आया। यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है करके उनको मालूम पड़ा। उनका अंदर का जीवन बदलाव हुआ, उनका आत्मा के अंदर में प्रभु ने कार्य किया। और इतना महान यीशु के साथ में मुलाकात मेरे जीवन को बदलाव किया। तो यदि मैं यही यीशु के बारे में मैं दूसरों को बोलूं, तो उनका जीवन भी बदलाव होगा, उनका जीवन में भी प्रभु का उद्देश्य प्रकट होगा, उनका जीवन भी एक संतृप्ति का जीवन होगा, उनका जीवन के अंदर में भी प्रभु का कार्य होगा ना। तो ये जो दर्शन, ये जो सेवकाई, ये जो काम केवल एक लोगों को, एक व्यक्ति को या कुछ ऐसा अगवा लोगों के लिए ही प्रभु ने नहीं दिया, ये हर चेले को दिया है करके हम यहाँ पे देखते हैं। हर चेले को, यीशु मसीह का पीछे में चलने वाले हर चेलों को ये काम और ये सेवकाई उनके हाथों में रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार का 9 का अध्याय हम 35 पद में देख रहा था। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता। मतलब जहां पर उनको मौका मिला है वहां पर सुसमाचार बोल रहे, जहां पर उनको मौका मिलते हैं तो वहां पे जाते हैं। तो हमको केवल ऐसा कलीसिया के अंदर में ही यदि पुलपिट देते हैं, वो पुलपिट देते तो ही हम सुसमाचार या प्रभु के बारे में बोलेंगे। यदि हमको एक स्थान नहीं मिलते हैं, यदि हमको लोग नहीं होते हैं सामने में, तो हम सुसमाचार या प्रभु का जो वचन नहीं बोल सकते हैं। कि देखना हमारा मन कितना छोटा हो गया कि हमको कलीसिया में ही हम काम करते हैं, हम कलीसिया के अंदर में पुलपिट के अंदर में ही हम काम करते हैं। हमको लोग जब हमारा पास में आते तो ही हम प्रभु का सुसमाचार बोलते हैं, हम प्रभु का वचन बोलते हैं। सो देखना कि हमारा मन कितना एक छोटा हो गया कि हम अपने अपने ऊपर में ही हमारा ध्यान रहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने काम किया, यीशु को यदि एक नाव मिल गया तो नाव के ऊपर में खड़े होकर वो सुसमाचार बोल रहा था। यदि कुछ मछली जो पकड़ने वाला जो लोग मिल गया, उनको बीचों बीच में बैठ के या ऐसे खड़े होकर जो सुसमाचार बोलते हैं। यदि आराधनालय समाज का मंदिर मिलते हैं तो वहां पर जाके सुसमाचार बोलते हैं। तो राज्य का सुसमाचार हर तरफ में, हर जगह में, हर गांव में, हर लोगों को बोलना, ये तो परमेश्वर का हृदय है। और ये विषय हम यीशु का जीवन के द्वारा दिखाई दे रहा था। तो ये सुनना एक विषय है, हमारा जीवन के द्वारा काम में आना एक दूसरा विषय। मैं कभी सोचता हूँ कि क्यों ये कि इतना बोझ यीशु के अंदर में है, और क्यों ऐसा एक बोझ या दर्शन हमारा अंदर में, मतलब हर विश्वासी के अंदर में क्यों नहीं होते। तो कलीसिया के अंदर में इतना विश्वासी लोग हैं, तो क्यों हमारा अंदर में ये बोझ या दर्शन या सेवकाई ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता है। ये विचार हम कभी कभी करते हैं। तो आप भी करो, अभी हम सब लोग करेंगे, हम सब लोग अपने आप का हृदयों को देखेंगे, ये क्यों ऐसा होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारा स्वीय केंद्रित जीवन है। बोलते तो हमारा अंदर में स्वार्थता, हमारा अंदर में स्वीय है, हमारा ऊपर में ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, हम दूसरों के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। और मुख्य विषय है कि हमारा ध्यान जब हमारा ऊपर में रहेगा और सब प्रभु के ऊपर में नहीं रहेगा, तब हम दूसरों के ऊपर में ध्यान नहीं दे सकते। क्योंकि दूसरों को प्यार करना
दूसरों को प्रेम दिखाना, दूसरों की तरफ में हमारे अंदर में करुणा होना, हमारे अंदर में बोझ आना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आंसू बहाना, ये सब कुछ चालू होते हैं जब हमारा आंखें जब परमेश्वर के ऊपर में लगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की तरफ में ही हमको प्यार मिलते हैं, उनका प्रेम के अंदर में ही निस्वार्थ है, उनका प्रेम के अंदर में ही दूसरों की तरफ का ध्यान रहे, दूसरों की तरफ में ध्यान करने का काम वो केवल परमेश्वर का प्रेम के द्वारा ही मिलते हैं। हमारा अंदर का स्वार्थ प्रेम केवल हमको ही प्रेम करने की रीति में रहेगा, पर दूसरों को हम प्रेम नहीं कर सकते जब तक हमारा अपना स्वीय जीवन हर दिन नहीं मरते मरते नहीं रहेगा। हम तब तक हम हमारा घर का बाजू वालों के ऊपर में भी हमारा कुछ भी आंके नहीं जाएगा। हम उसके ऊपर में विचार नहीं करते हैं, हम उनके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, उनका जीवन में क्या होते हैं, उनका परिवार में क्या हो रहा था, हमको जानने के लिए भी हम उनके पास में नहीं जाते हैं, उनको हम समय नहीं दे सकते हैं, उनका अंदर में क्या हो रहा था, उनका परिवार में क्या तकलीफ है। यीशु नहीं होने की वजह से देखो शैतान कितना उनका जीवन में हमला करता रहा था, कितना उनका जीवन को नष्ट कर रहा था, उनको अनंत काल का नरक में लेकर जा रहा था। और मुख्य विषय है यीशु मसीह का लहू व्यर्थ हो रहा है। यीशु मसीह का लहू इनके लिए भी बहाया, ये जो लोगों के लिए भी बहाया, पर वो भी नष्ट हो रहा था। यीशु का लहू उनका ऊपर में जो काम नहीं करा, यीशु मसीह का लहू उनके ऊपर में काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो लोग प्रभु को जो विश्वास नहीं किया, और उनके पास में कोई भी नहीं गया, और उनके पास में कोई यीशु को उनको उनको परिचय नहीं दिया। तो इसकी वजह से वो लोग नष्ट हो रहा था। आजू बाजू का घर का लोगों के बारे में भी हम ज्यादा विचार नहीं करते, क्योंकि वो लोग हमको नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना अपना जीवन में जीते हैं, वो हमको नहीं बुलाते हैं, इसलिए हम भी नहीं जाते हैं उनका घर के अंदर। हम ऐसा सोचते हैं ना, वो लोग नहीं बुलाया इसलिए हम भी नहीं गया। पर आप यहाँ पर यीशु को देखना, यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा कि गांव गांव का लोग यीशु को बुला रहे, हमारे गांव को आओ, आपको हम एक मीटिंग लगाएंगे, या आपके लिए हम एक सभा लगाते हैं, आप ही मुख्य स्पीकर है। तो आप आते तो हम यहाँ पर एक एक पुलपिट को हम ये पूरा हम इसे तैयार करेंगे, लोगों को जमा करेंगे, तब आप सुसमाचार बोलना। ऐसा तो कुछ मीटिंग्स वगैरह नहीं लगा रहे यीशु मसीह को, ऐसा तो कुछ सभाओं को तैयार तो नहीं किया है। हर गांव के अंदर में एक पोस्टर लगा देते हैं, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, आप सब लोग आ जाओ। ऐसा तो पोस्टर तो नहीं लगाया वहां पे। तो उन दिनों में पोस्टर नहीं है, तो उन दिनों में एक सभा का तो मीटिंग करने का जगह को तैयार करना, और ये करो वो करो, और सब स्पीकर को ये जो साउंड सिस्टम को लेकर आओ, एक स्टेज को लगा दे दो और सब लोगों को लेकर आओ, सो तब ही यीशु मसीह आने वाला है। ऐसा तो नहीं है। तो उन दिनों में ऐसा तो कुछ विषय नहीं दिखाई दे रहा था, पर यीशु मसीह के अंदर में इतना बोझ है। सुसमाचार बोलने के द्वारा जो परमेश्वर का राज्य के अंदर में लोग जो प्रवेश होगा, उनका जीवन नीतिमान का जीवन के अंदर में बदलाव होगा। इसका मतलब ऐसा परमेश्वर उनको जो देखेगा कि वो कभी भी वो तो पाप ही नहीं किया करके उनका जीवन को देखेगा। नीतिमान का अर्थ है कि उनका जीवन में वो कभी भी पाप नहीं किया की रीति में प्रभु उनको देखना चाहते हैं, ताकि उनके साथ में संबंध में रहे। क्योंकि उनके ऊपर का पाप कौन ले लेते हैं? उनके ऊपर का पाप क्रूस में यीशु मसीह ने ले लिया ना। तो इस प्रभु का राज्य के अंदर में एक व्यक्ति प्रवेश होना बोलते तो उनका पापों को क्षमा मिल जाते हैं, उनका पापों को निकाल देते हैं प्रभु, और वो व्यक्ति का जीवन को नीतिमान बना देते हैं। मतलब वो कभी भी पाप नहीं किया करके इस रीति में प्रभु उनको खड़ा करेगा, और उनके साथ में संबंध में रहेगा, और वो व्यक्ति प्रभु के साथ में संबंध में रहेगा और प्रभु के साथ में चलेगा, आनंद को और शांति को अनुभव करेगा, समाधान को अनुभव करेगा, उनका जीवन बदल जाएगा, और हर दिन प्रभु का आवाज को सुन सकते हैं। उनका परिवार बचेगा, उनका परिवार के अंदर में मार्गदर्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, द्वार खुल जाएगा कि उनका परिवार कैसे आगे चलना है, उनको स्पष्टता मिलेगा। उनका परिवार आशीर्वाद होगा ना एक काम करने से, वो क्या है, जाने से और सुसमाचार बोलने से। तो हमारे घर का आजू बाजू का चारों ओर में देखो, हम कितने बार हमारा आजू बाजू का लोगों के बारे में विचार किया, हम उनके बारे में सुना होगा, शायद उनका घर के अंदर में झगड़ा होते हैं, पर हम उनके पास में गया क्या? नहीं गया। आप यहाँ पे देखना कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता। देखना, जाने से ही
हमको मौका मिलेगा। यदि हम नहीं जाते हैं तो हमको मौका नहीं मिलते हैं। जाने से प्रभु हमारे लिए द्वार और खोलेगा। जब तक हमारा कदम नहीं उठाते हैं तो परमेश्वर का काम नहीं होते। जब अब्राहम को प्रभु ने बोला आपके घर को छोड़ो, तो उनका घर को जब छोड़ने लगा और बाहर में आने लगा, धीरे धीरे से कनान देश के अंदर में जाने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। आगे में उनको लेकर गया था। जैसे मूसा को प्रभु ने बोला जाओ मिस्र देश के अंदर में जाओ करके बोला, मूसा मिस्र देश के अंदर में गया। तो क्या करना है, प्रभु हर दिन प्रभु को मांग रहा था। तो प्रभु हर दिन द्वार को खोल रहा था, ये करो वो करो, अभी ये होगा वो होगा। सो देखना धीरे धीरे से सब द्वारों को प्रभु धीरे धीरे से खोलने लगा। हम हमारा घर का आजू बाजू का एक घर के अंदर में हम नहीं जाते, तो कैसे दूसरा घर हमारे लिए या प्रभु के लिए खोलते हैं। तो कलीसिया के अंदर में काम, ये काम केवल जो पास्टर का नहीं है या केवल सेवकाई के अंदर में काम करने वाला एक कुछ लोगों का नहीं है। ये सेवा का काम, ये सुसमाचार बोलने का काम, यीशु को परिचय करने का काम, ये हम सब लोगों के ऊपर में दिया गया है। जब हमको एक स्थान मिला तो हमारा ऊपर में एक जिम्मेदारी भी आया। हमको जब स्थान मिला तो हमारा अंदर में एक जिम्मेदारी भी आ गया। हमको क्या स्थान मिला? हमको परमेश्वर का पुत्र होने का स्थान मिल चुका है। हमको जो पिता परमेश्वर का संतान होने का स्थान मिल गया है, वो हमारा योग्य स्थान है। और जहां पर योग्य स्थान मिलते हैं वहां पर एक जिम्मेदारी भी आ जाते हैं। देखना कि कैसे एक राष्ट्र के ऊपर में एक व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री होने का स्थान मिल गया, तो एक स्थान मिल जाते तो उनके ऊपर में एक जवाबदारी भी आ जाती। तो एक कुर्सी आ गया उनको, और कुर्सी में बैठ रहा था, तो उनके अंदर में एक जवाबदारी भी आ गया। वो तो पूरा राष्ट्र के लिए वो एक जिम्मेदारी है उनके ऊपर में। ऐसे ही हमको जब परमेश्वर का राज्य के अंदर में स्थान मिल गया, हम सब लोग परमेश्वर का संतान है। और जितनों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया, हम सब लोगों को प्रभु ने उनका संतान होने का योग्यता दिया। और उस योग्य स्थान के अंदर में हम सब लोगों को प्रभु जिम्मेदारी दिया, जवाबदारी दिया। जो क्रूस के ऊपर में उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने जो उनका शरीर के अंदर से जो लहू बहाया, वो लहू व्यर्थ नहीं होना है करके जो परमेश्वर का जो हृदय जो बात करते हैं, तो परमेश्वर का उद्देश्य है यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर में जो व्यर्थ नहीं होने के लिए। तो यीशु किसी को आपके पास में भेजा, सो कोई प्रभु का दास को भेजा, कोई विश्वासी को भेजा, तो आपको यीशु का परिचय मिला, यीशु के साथ में संबंध में आया, आपका जीवन बदल गया, आपका परिवार बदल गया। आज आपका जीवन में इतना शांति समाधान और उस उद्धार का अनुभव और उद्धार का जीवन को, उस मुक्ति का जीवन को आप अनुभव कर रहा था। ये केवल आपके लिए मत रखो, ये केवल आपका घर के लिए मत रखो, वो तो स्वार्थ हो जाएगा। आपको जो आशीर्वाद दिया वो आपके लिए रखते तो वो स्वार्थ बोलते हैं। पर यदि वो आशीर्वाद आप एक दूसरों को देने के लिए आप निकलो, आप ऐसा मत सोचो कि लोग आपके पास में आने तक हमको वेट करना है। नहीं, आपको आपका घर में बैठने से ही सबसे अच्छा है कि आपको जाना है, क्योंकि यीशु मसीह गया है। यीशु मसीह वो तो सब नगरों को, हम देख रहा था मत्ती सुसमाचार का 9 का अध्याय, हम 35 पद में देख रहा था, सब नगरों को और गांव में फिरता रहा। आपका शहर आपका है, आपका शहर का लोग आपका लोग है। यदि आप अपनाते हैं तब उन लोगों के ऊपर में आप जवाबदारी लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका लोगों को आप जब अपनाते हैं, या आपका शहर का लोगों को जब आप अपनाते हैं, ये मेरे लोग हैं करके आप सोचते हैं, तब उनके ऊपर में आपका ध्यान रहेगा, तब उनके ऊपर में आपका ख्याल रखेगा, तब उनके ऊपर में आपका प्रेम रहेगा, तब उनके ऊपर में आपका करुणा आपके द्वारा दिखाई देगा, उनके लिए प्रार्थना करना चालू करेगा, उनके लिए आपका आंखों के अंदर में आंसू आना चालू होगा। आपका नगर का लोग आपका हो गया क्या? आपका शहर क्या है? तो उसका नाम क्या है बोलते तो हमारा शहर है, मेरा शहर है, लातूर है, हम करके ऐसा बात करते हैं। हम उस प्रश्न के लिए उस प्रश्न का उत्तर तो देते हैं, आपका शहर क्या है बोलते तो आपका शहर का नाम लातूर या कड़पा करके बोलते हैं, पर उस शहर का लोग आपका नहीं है इस करके हम व्यवहार करते हैं। आपका शहर क्या है बोलते तो नाम बताते हैं, पर वहां का लोग हमारा नहीं है करके व्यवहार करते हैं। तो इन लोगों का जीवन में क्या होते हैं, हम उतना ध्यान नहीं देते, हम उतना उनके ऊपर में ऐसा बोझ नहीं रखते हैं। क्यों? हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा खुद का जीवन के अंदर में ही ज्यादा समस्या है, हमारा घर के अंदर में ही ज्यादा समस्या है। अभी हम हमारा घर का बाजू का जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर में हमको ध्यान देना, ये तो
हमारा पास में ही समय नहीं है, हम दूसरों को हम समय क्या देते? हमारा घर के अंदर में ही झगड़ा है, तो दूसरों का घरों के अंदर में हम जाके क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। की तरह ये एक रुकावट है हमारे जीवन के अंदर में। तो इसलिए हमको ना हमारा घर को पहले ठीक करना है, उसके लिए एक तैयार का जीवन रहते। हमारा घर के अंदर में प्रभु आप काम करे, प्रभु हमारा घर एक शांति का घर बना दे प्रभु, यीशु का नाम से। एक शहर के अंदर में प्रभु का कार्य होना है तो आपका घर एक शांति का घर होने का जरूरत है। आपका जीवन एक शांति का जीवन होने का जरूरत है। तो प्रभु वहां से उनका काम चालू करेगा। आमीन, हालेलुया। ये हमको समझने के लिए हम लूका सुसमाचार का 10 का अध्याय का हम 6 का पद को देखकर हम फिर यहाँ पर आएंगे। जिस किसी घर में जाओ, तो यहाँ पर यीशु मसीह उनका चेलों को बोल रहा था, मैं जैसे जा रहा हूँ गांव के अंदर में, शहरों के अंदर में जा रहा हूं, आप भी जाओ, तो मेरा अधिकारिता तेरे ऊपर में रहेगा, और मैं जो काम किया अभी तक आप भी वही काम करो। तो करके उनका चेलों को यीशु मसीह ने बोला। और यहाँ पर हम देखते हैं जो चेले लोगों को कुछ मार्गदर्शन कर रहा है। आप जिस गांव को जाते हैं, आप जिस शहर को जाते हैं, हर तरफ में मत जाओ। मतलब मैं हर लोगों को इस्तेमाल नहीं करता। देखो एक घर है, वो घर एक शांति का घर है, मैं वो घर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे 5 का पद में क्या लिखा, लूका सुसमाचार 10 का अध्याय 5 का पद। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। पहले क्या बोलना है? आशीर्वाद का शब्द बोलना है। उनके ऊपर में शांति समाधान हो करके पहले बात करो, क्योंकि परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का समाधान उनका ऊपर में, उनका परिवार के अंदर में आना है। ये तो परमेश्वर का उद्देश्य है। वो उद्देश्य को पहले बोलो लोगों का ऊपर में, वो जो घर वालों के ऊपर में पहले आशीष करो, उनको आशीर्वाद दे दो, शांति समाधान का शब्द बोलो। सुसमाचार के अंदर में शांति है, सुसमाचार के अंदर में जो प्रभु के साथ में संबंध में आने का एक मार्ग है वो, और सुसमाचार के अंदर का केंद्र है, जो विषय है वो तो यीशु मसीह है। और यीशु को परिचय करो उनको, यीशु को परिचय करो, जो सुसमाचार उनके सामने रखो और आशीर्वाद करो उनको, और सब पहले प्रभु के साथ में संबंध में लेकर आने का काम करो। सो ताकि जब ऐसा प्रभु के साथ में जब संबंध में आएगा ना, वो खुद जीवित परमेश्वर का प्रेम को वो अनुभव करेगा, और खुद प्रभु के साथ में उस संबंध के अंदर में प्रभु का आवाज को सुनेगा। और इतना सालों के लिए वो कभी भी जीवित परमेश्वर का साथ में संबंध में नहीं था, अभी और इतना वो अनुभव करेगा, वो अनंत काल का जीवन को अनुभव करेगा कि उनको पता चलेगा, उनको मालूम पड़ेगा कि ये जीवित परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है जो हमने अभी तक सुना पर अभी हम अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा कामों के अंदर में, ऐसा एक रिश्ता के अंदर में पहले लोगों को लेकर आओ। ऐसा जो परमेश्वर के साथ का रिश्ता के अंदर में वो लोगों को लेकर आओ। तब क्या होगा मालूम? उनका जीवन में प्रभु का काम चालू हो गया ना, वो काम और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। आप एक 2 घंटे के लिए वहां पर बात किया, पर उसके बाद में प्रभु उनके अंदर में बात करेगा। रात में प्रभु दर्शनों के द्वारा बात करेगा। सुबह उनको एक बाइबल दे दो, तो ताकि वो जो बाइबल के अंदर में कुछ ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करके उनको बताओ। जैसे यूहन्ना का 3 का अध्याय 16 पद को उनको परिचय दे दो कि प्रभु देखो आप इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए इकलौते पुत्र यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया के अंदर में भेजा गया। और रोमियो का पत्री को निकालो, 3 का अध्याय 23 पद को देखो, हम सब लोग ने पाप किया, ये सब पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। कि देखो आपका जीवन के अंदर में प्रभु के साथ में जुड़ने के लिए ये तो प्रभु का उद्देश्य है। तो एक एक वचन को दिखाओ, जो मुख्य मुख्य वचन है उन वचनों को दिखा के अंडरलाइन करके, या ऐसा मूल्य पदों रहते हैं, मूल्य वाक्य रहते हैं, यीशु कौन है, और शांति समाधान में फिर से आपका जीवन प्रभु के साथ में आने के लिए कुछ मूल्य पदों हैं, उनको परिचय करो। तो उन वचनों को पढ़ने के लिए आप बोलो, या आप पढ़ के उनको सुनाओ, और वचन के द्वारा प्रभु आपका मुंह के द्वारा बात करेगा और उनका जीवन बदलेगा। आप ऐसा वचन क्या कर रहा था? तो ऐसा वचन उनका हृदयों के अंदर में तो काम करने के लिए जाएगा। वचन एक बीज के समान में उनका हृदय के अंदर में बोया गया, और जरूर अब उसका फल देखेगा। आमीन, हालेलुया। तो सुसमाचार बोलना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ समय के पहले बोला, आपको योग्य स्थान दिया था परमेश्वर का जो परिवार के अंदर में, इसलिए आपको जवाबदारी भी मिल गया है। आपका शहर
का लोग आपका है, आपका शहर का लोग प्रभु का है, और आपका शहर का लोग आपका भी है। आमीन, हालेलुया। जब तक हम नहीं अपनाते हैं तो हमारा अंदर में बोझ नहीं आते हैं, दर्शन नहीं आते हैं, हमारा अंदर में जो प्रार्थना नहीं होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो घर में जाते हैं, आप पहले क्या करो, आशीर्वाद करो, और मेरे साथ में संबंध में लेकर आने का उस मार्गदर्शन करो, उनको शांति समाधान होने के लिए उनको मार्गदर्शन करो करके बोल रहा था, कल्याण के योग्य होगा। तो हम पढ़ रहा था लूका रचित सुसमाचार 10 का अध्याय 6 का पद को पढ़ रहा हूं मैं। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा, मतलब तो उस घर के अंदर में शांति समाधान में रहा एक व्यक्ति होते, तो उस घर के अंदर में कोई एक व्यक्ति को प्रभु ने तैयार किया होगा, एक व्यक्ति के अंदर में प्रभु का जो वचनों को स्वीकार करने का मन दिया होगा, एक व्यक्ति को आप जाने के पहले ही प्रभु उनका अंदर में कुछ तैयार किया होगा। वो व्यक्ति से पहले बात करो। जो व्यक्ति या जो लोग या जो परिवार या जो घर जो प्रभु को विरोध करते हैं, ये आपका मन के अंदर में विचार लग रहा था कि ये लोग प्रभु को विरोध करते हैं, क्या उनके साथ में आपको बात करने का जरूरत नहीं, पर उन लोगों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। और प्रार्थना क्या करेगा, एक घर को तैयार करेगा। तो आपका प्रार्थना एक घर को तैयार करेगा, और जहां पर प्रभु ने तैयार करते हैं, आपको प्रभु वहां पर लेकर जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूरत है। यदि प्रार्थना नहीं है तो एक जगह तैयार नहीं होते हैं। इसलिए एक जगह के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है, इसलिए प्रायर टावर जरूरत है, इसलिए आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जरूरत है, आपका घर के अंदर में कुटुंबिक प्रार्थना, आपका शहर के लिए प्रार्थना करने का जरूरत है। यदि प्रार्थना नहीं होते हैं तो प्रभु का तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया। ये हमको मालूम होना है कि कैसे जहां पर प्रार्थना नहीं है वहां पर प्रभु का कार्य नहीं है। इसलिए जहां पर लोग जो परमेश्वर को मांगते हैं, वहां पर प्रभु का दास लोगों को प्रभु भेजता है। तो ये हम पुराना नियम के अंदर में देखते हैं, जो मिस्र देश के अंदर में इज़राइल लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हम इतना दासत्व के अंदर में हैं, हम बहुत परेशान में हैं प्रभु, हमको बहुत प्रभु दिक्कत हो रहा था, दर्द हो रहा था प्रभु, हम ये दासत्व में हम नहीं जी सकते हैं पिता, हे प्रभु करके वो मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्रभु ने बोला मूसा को, मैंने वो प्रार्थना को सुना मूसा, वो प्रार्थना मेरे कानों के अंदर में आया मूसा, मैं आपको चुन रहा हूं मूसा, तो जाओ, तो जाओ मूसा, जाके मैं जो अधिकारिता दिया उस अधिकारिता का काम करो, मैं जो शब्द आपका मुंह के अंदर में रखता हूं उसको बोलो, ताकि लोगों को छुटकारा मिले, लोग उस दासत्व के अंदर में बाहर आए मूसा, ये मेरा अंदर का दर्शन है मूसा, ये मेरे अंदर में बोझ है मूसा करके जो मूसा के साथ में जो प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने बात किया। सो देखना कि ऐसा कुछ जो प्रार्थना के द्वारा जो स्वर्ग काम करना चालू है। हमें हालेलुया। आपका प्रार्थना जो स्वर्ग को काम करने के लिए जो डोर ओपन करेगा। आमेन, हालेलुया। कि एक घर के अंदर में जब आप जाते हैं, मतलब यहाँ पर जो उनका चेलों से बात कर रहा था, जब आप जाएगा उस घर के अंदर में, एक तो व्यक्ति है जो मैंने उनको तैयार किया, उनके अंदर में शांति है, उनके अंदर में एक तैयार का हृदय है, और आपका मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा ना, और जो वचन निकलते हैं ना, जो वचन मैं रखता हूं आपका मुंह के अंदर में, हम सोचते हैं कि हम बात करना है, नहीं, हम बात नहीं करते हैं, हमारा बातें कुछ काम का नहीं है, हमारा बातें हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए भी आशीर्वाद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का बातें व्यर्थ है, हमारा बातें कुछ भी एक ऐसा प्रयोजन नहीं लेकर आते हैं, पर हमारा मुंह के अंदर में पवित्र आत्मा खुद बातों को रखते हैं। जो पेंतुकोस्त का दिन में देखना, जो प्रेरितों का काम का जो पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में देखते हैं, और दूसरा अध्याय का जो पहला पदों में हम जब देखते हैं ना, तो वहां पर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो हो रहा था, और उनका मुंह के अंदर में शब्द पवित्र आत्मा दे रहा था, शब्द पवित्र आत्मा का है और बोलना लोगों का है। हमारा मुंह के अंदर में शब्दों को रखेगा, और वो शब्द हमको बोलना है, और जब वो शब्द बोलेगा ना, जो लोग सुन रहा था, उनका हृदयों में जरूर काम होगा, उनका आत्मा के अंदर में नया जन्म का काम होगा, उनका जीवन बदलाव होगा, उनका जीवन फिर से जो परमेश्वर के साथ में संबंध में आएगा, तो समाधान होगा, शांति समाधान आ जाएगा उनका, और परमेश्वर का बीच में जो पाप का जो दीवार है वो निकल जाते हैं, वो टूट जाते हैं। क्रूस का सुसमाचार उनका जीवन के अंदर में काम करेगा। जब वो व्यक्ति ऐसा स्वीकार किया और विश्वास किया,
उनका जीवन और उनका वंशावली 1000 पीढ़ी के लिए बदलाव हो जाएगा। देखना, आप जाने की वजह से, एक घर जो प्रभु ने तैयार किया उस घर को जाने की वजह से, और वो घर के अंदर में जाने के पहले प्रार्थना करने की वजह से, आप प्रार्थना करने के समय में प्रभु आपके अंदर में काम करने की वजह से, और आपका प्रार्थना के द्वारा प्रभु एक घर को तैयार करने की वजह से, और प्रभु आपको जो अगुवाई कर रहा था, जाओ करके बोलते तो आप जा रहा है विश्वास में। आप कुछ भी नहीं सोच रहा था कि मैं जाते तो क्या होगा, लोग मेरी बातों को सुनेगा नहीं सुनेगा, मुझको जाना है नहीं जाना है, मैं कल जाऊंगा मैं परसों जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी आपको अगुवाई हो रहा था, आपको पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आपको जाने के लिए बोल रहा था, आप अभी निकलो अभी निकलो अभी निकलो। इसको आप देरी मत करो, क्योंकि वो आत्मा को बचना, वो जो बचाना प्रभु का कार्य है। यदि वो व्यक्ति आज जिएगा या कल मरेगा नहीं मालूम, आज ही उद्धार का दिन है। आज हमने, यदि हमने नहीं बोला तो कल आप ऐसा यदि सुनते तो वो व्यक्ति मर गया, ऐसा रात में एक्सीडेंट में मर गया बोलते तो अरे मैं कल में सोच रहा था। आप नहीं सोच रहे कि आपके अंदर में पवित्र आत्मा विचार दे रही, आपके अंदर पवित्र आत्मा विचार दे रहा था, जाओ जाओ करके बोल रहा था, पर हमने उनका बातों को नहीं सुना, या कुछ सुनते तो भी हमने उतना ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, हमने उतना एक उनका काम करने के लिए आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसकी वजह से एक आत्मा नष्ट हो गया। वो व्यक्ति मर गया, एक्सीडेंट में मर जाते हैं शायद, वैसा कुछ मर गया, वो व्यक्ति का जीवन अनंत काल का नरक में चले जाते, क्योंकि वो यीशु को स्वीकार नहीं करने की वजह से वो अनंत काल का नरक में चला गया। इसका मतलब उनके ऊपर में यीशु का लहू काम नहीं किया, यीशु का लहू व्यर्थ हो चुका है। यीशु का लहू जो क्रूस पर उनके लिए जो बहाया, वो तो ऐसा व्यर्थ हो चुका है। देखना, ऐसा काम एक व्यक्ति का जीवन में जो होना, मतलब यीशु का लहू का काम एक व्यक्ति का जीवन में होना, ये तो प्रभु का उद्देश्य है। और यदि हम नहीं जाते हैं, ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा, ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। पर यहाँ पर प्रभु बोल रहा था, जब आप जाओगे एक शहर के अंदर में, जो घर को मैंने तैयार किया वो घर को मैं दिखाऊंगा। मतलब हम प्रभु के साथ साथ में चलना है, हम अपने जो विचार के अनुसार में नहीं चलना है, अपना इच्छा के अनुसार में नहीं चलना है। हमको प्रभु को मांगना है, प्रभु आप मुझको कौन सा घर के अंदर में लेकर जाना चाहते हैं। आज मेरे पास में समय है प्रभु, बहुत समय है, मैं सुबह में काम करूंगा प्रभु और शाम तक काम करता हूँ। शाम को प्रभु मुझको समय है, 1 घंटे 2 घंटे का समय है प्रभु मुझको। उस समय में प्रभु मैं ऐसा कोई व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। उस समय में प्रभु मैं एक घर में जाना चाहता हूँ। आप सुबह में प्रार्थना करो, जरूर प्रभु आपको शाम को एक घर में लेकर जाएगा, ये निश्चय होने वाला है। आप प्रार्थना करो, जरूर प्रभु आपको, जरूर बोलते तो जरूर प्रभु आपको अगुवाई करेगा एक घर में जाने के लिए। आप सुबह प्रार्थना करो, प्रभु मैं इन घरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु आप कौन सा घर के अंदर में मुझको लेकर जाना चाहते हैं, आप ही मुझको खुद लेकर जाओ प्रभु करके बोलते तो जरूर पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा। और उस घर के अंदर में किसी को प्रभु ने तैयार किया होगा, तो आपके अंदर में विवेचन होना, विवेचन बोलते तो किससे बात करना है और क्या बात करना है और कैसे बात करना है। तो किससे बात करना है, जिनको प्रभु ने तैयार किया उनके साथ में बात करना है, तो उसके लिए भी सब आपको पवित्र आत्मा सहायता करे। और क्या बात करना है, आपका जीवन कल्याण होगा, आपका जीवन में आशीर्वाद मिलेगा, आपका जीवन में शांति आ जाएगा, आपके जीवन में समाधान आ जाएगा, क्योंकि समाधान का अधिपति जो शांति का राजकुमार यीशु मसीह हमारा बीच में है, और उनका वचन हमारा बीच में। और आपका जीवन के अंदर में जो भी रुकावट है, जो भी आपका परमेश्वर के साथ में, जीवित परमेश्वर के साथ में जो भी रुकावट है, ये जो पाप है, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर निकाल दिया। ये सुसमाचार है, उनको अच्छा समाचार बोलो, उनका अच्छा विचार दे दो, उनको प्रभु का विचार बताओ, उनका प्रभु का संदेश बोलो। और प्रभु का संदेश के अंदर में ही शक्ति है, ये विषय है। शक्ति आएगा करके मत सोचो, ये बहुत गलत है। तो लोग सोचते हैं जब हम सुसमाचार बोलते हैं तब शक्ति आ जाएगा, नहीं, वो गलत है। तो प्रभु का सुसमाचार के अंदर में ही शक्ति है। आपका मुंह के द्वारा सुसमाचार बोलते बोलते ही उस शब्दों के अंदर में ही ताकत है, उस शब्दों के अंदर में ही सामर्थ्य है कि एक व्यक्ति का जीवन को बदलाव कर देते। एक व्यक्ति का जीवन को, उनका अंदर का जीवन को बदलाव करने का शक्ति सुसमाचार के अंदर में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप रोमियो का पत्री को अच्छा से पढ़ना। रोमियो का पत्री में कम से कम 16 अध्याय है। 16 अध्याय के अंदर में जो सुसमाचार क्या है, सुसमाचार के अंदर भी इतना शक्ति कैसे काम करते हैं, और सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुसमाचार बोलना है, सुसमाचार नहीं बोलते तो जो परमेश्वर का जो क्रोध है या कुछ न्याय है, वो न्याय लोगों का जीवन में काम करेगा, क्योंकि पाप है। पाप का साथ साथ में जैसा परमेश्वर का न्याय भी होने वाला है।
जो परमेश्वर का न्याय वो दिखाई देगा। और परमेश्वर का न्याय के अंदर में वो नहीं जाना है तो एक शांति समाधान का जीवन जीने के लिए तो सुसमाचार बोलना पड़ेगा। और ये विषय जो यीशु मसीह उनका चेलों से बात कर रहा था, तो यीशु मसीह क्या करते हैं वो उनका जीवन में दिखाई, मतलब यीशु मसीह क्या बोलते हैं वो उनका हाथों के द्वारा जो सब काम भी तो वहां पर दिखाई देता है। मतलब यीशु मसीह बोलता है और वो कार्य करता है, और वही विषय उनका चेलों को भी वो सिखा रहा है। देखो, आप भी बोलो और आपका जीवन के द्वारा भी कार्य होगा। आमीन, हालेलुया। आप भी बोलो और आपका जीवन के द्वारा वो कार्य होगा। आमीन, हालेलुया। हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ में कि मत्ती सुसमाचार का 9 का अध्याय हम 35 पद में हम देख रहा है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। आमीन, हालेलुया। यीशु उनका घर में नहीं रहा, और वो दूसरा दूसरा जो गांवों के अंदर में और कहाँ कहाँ पे जो लोग जो पाप के अंदर में है, जो श्राप के अंदर में है, जो शैतान का बंधन के अंदर में है, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जाते रहा। तो हम आज सीख रहे हैं कि हमको हमारा घर को छोड़ना है। शाम को हम सुबह से लेकर शाम तक यदि हम काम करें, शाम को 1-2 घंटे के लिए हमको हमारा घर को छोड़ना है, जाना है, हमको सुसमाचार बोलना है, क्योंकि हमको जो प्रभु ने स्थान दिया उनका परिवार के अंदर में, हमको जवाबदारी भी दिया। और जिस शहर में आप रहते हैं वो शहर आपका है। आप यदि बोलते हैं तो वो शहर का लोग भी आपका है, क्योंकि वो शहर का लोग प्रभु का है और आपका भी है। तो केवल यहाँ पर जो सब प्रचार करने के बारे में ही यहाँ पर हम नहीं देखते। तो आगे में देखना, यहाँ पे जो यीशु मसीह उपदेश भी दे रहा था। उपदेश बोलते तो टीचिंग करना, उपदेश बोलते तो उनको सिखाना, लोगों को सिखाना कि परमेश्वर का मार्ग क्या है, उनको सिखाना, ताकि उनका जीवन स्थिर हो जाए, ताकि उनका जीवन, उनका परिवार परमेश्वर का साथ में एक स्थिर हो जाए। मतलब एक दिन के लिए परमेश्वर को विश्वास किया और दूसरा दिन में तो परमेश्वर को छोड़ दिया, या कुछ जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास में आया और उसके बाद में वो जरूरत तो पूरा हो गया तो उसके बाद में परमेश्वर को छोड़ देते। तो जरूरत के हिसाब से परमेश्वर के पास में आते हैं और जरूरत पूरा होने के बाद में यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना होने के लिए हम उनको सिखाना पड़ेगा। मतलब हम जिस घर में गया था, जिस घर के अंदर में जो शांति का राजकुमार के बारे में हम उनसे बात किया, उनको आशीर्वाद दिया, शांति का शब्द बोला, सुसमाचार बोला, और वहां पर जिनको प्रभु ने जो तैयार किया उनके साथ में बात किया, उनके अंदर में प्रभु ने काम किया। और ऐसा तो नहीं छोड़ना है, ऐसा तो लोगों को नहीं छोड़ना है। आप जिस घर में गया था, आप 1 बार 2 बार गया था तो वहां पर प्रभु ने काम किया, तो उसके बाद में आप वो घर को नहीं छोड़ना है, वो घर को फॉलो अप करना है, वो घर में फिर से हमको जाना है, उनको सिखाना है, उनको और परमेश्वर का राज्य के बारे में और परमेश्वर का मार्गों के बारे में और परमेश्वर कौन है, उनका प्रेम कैसे है, उनका काम कैसे होते हैं, और सिखाना है उनका जीवन में, और बताना है जो प्रभु के बारे में। इसलिए हम कुछ बोलते हैं, हम प्रभु के बारे में परिचय करके यदि हम छोड़ देते हैं, वो लोग 1-2 दिन के लिए रहेगा, 1 हफ्ते के लिए प्रभु का उपस्थिति में आ सकते हैं या कलीसिया को आ सकते हैं, 3 हफ्ते के लिए आएगा, और 4वां हफ्ते में वो नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि हमको बहुत काम है, हमको इधर जाना है, उधर जाना है, हम नहीं आ सकते हैं की तरह बोलते हैं। हमारे घर को आओ कोई प्रार्थना करने के लिए, नहीं नहीं हम अभी नहीं आ सकते। ठीक है, मैं आता हूँ आपका घर के अंदर में, नहीं नहीं आप अभी मत आओ, कुछ हमारा कुछ अदर कुछ ऐसा अलग में कुछ और काम है करके बोलते हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि वो 1 हफ्ते के लिए उनके अंदर में काम हुआ जो प्रभु का वचन, पर उतना गहराई में नहीं गया था। उनका हृदय के अंदर में, उनका और गहराई में, उनका आत्मा के अंदर में छूना, उनका आत्मा के अंदर में काम हुआ बोलते तो वो और बढ़ने बढ़ने के लिए और कोई सहायता नहीं किया वहां पे। मतलब आप देखना, एक छोटे बच्चे जो अभी डिलीवरी हो गया, उनको दूध पिलाना है और उनका माँ नहीं है और कोई नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया वो बच्चे को, ऐसे ही छोड़ दिया बच्चे को बाहर में, ऐसा फेंक दिया, क्योंकि वो बच्चा कुछ अलग संबंध के द्वारा कुछ आ गया होगा, तो ऐसे ही छोड़ दिया। और कोई भी नहीं लिया वो बच्चे को, ऐसे ही छोड़ दिया, उनको कोई देखभाल नहीं किया। तो क्या होगा? कुछ समय के बाद में, 2-3 हफ्ते के बाद में वो जिएगा क्या? वो मर जाते हैं। उनको कुछ ऐसा पानी नहीं है, दूध नहीं है, वैसे ही रो रो कर वो मर जाते हैं। ऐसे ही और जब हम प्रभु को परिचय करते हैं किसी को,
हम उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं, उसको कोई देखभाल नहीं करते, कलीसिया देखभाल नहीं करेगा, कोई विश्वासी देखभाल नहीं करते हैं, और कोई अगुवा लोग उनको देखभाल नहीं करते, शायद उनको बोला होगा, नहीं बोला होगा, नहीं मालूम। हमने केवल यीशु को परिचय दिया, हम उसको ऐसे ही छोड़ दिया, हमने उसको फॉलो अप नहीं किया, हम उसको नहीं सिखाया, हम फिर से उनके पास में नहीं गया, या उनको हमारा पास में नहीं बुलाया। जब वो प्रभु के साथ में आने के लिए उनके अंदर में मन में विचार है और भूखा है, प्यासा है, उसी समय में हमको और ज्यादा समय देना है, उसी समय में हम उनको और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु उनके अंदर में काम करना चालू कर दिया, उनके अंदर में भूखा प्यासा है, और वो बोल रहा था मुझको और सिखाओ और सिखाओ। हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अभी मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा। तो हम आएंगे बोलेंगे, हम नहीं जाते। तो वो भी गलती हमारी तरफ से हम ऐसा कभी कभी करते हैं। हम केवल शुरू करते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर में हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको फॉलो अप नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर में हम ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं, या हम उनको नहीं सिखाते हैं। तो क्या होगा, वो फिर से उनका पुराना जीवन के अंदर में चले जाते हैं, और फिर से उनका पुराना जीवन के अंदर में ही वो जाना दिखाई देता है। फिर से वो तंबाकू खाएगा, फिर से वो दारूबाजी, फिर से वही झूठ, फिर से वही काम, फिर से वही काम के पीछे में है। हम सोचते हैं कि हमने इतना काम किया, देखो वो व्यक्ति चला गया, हम उनके ऊपर में उंगली उठा के हम उनके ऊपर में दोष लगा देते हैं। देखो वो तो प्रभु कितना अच्छा काम किया उनका जीवन में, पर वो तो प्रभु को नहीं मानते हैं। ऐसे ही गर्व के अंदर में चलने वाले लोग हैं, क्या करेंगे, लोग ऐसा है, लोग ऐसा है करके हम उनके ऊपर में दोष लगा देते हैं, हम उनके ऊपर में उंगली उठा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही किया, शायद हमने सही नहीं किया होगा, हमने केवल प्रभु को परिचय दिया, पर हमने उनके ऊपर में ध्यान नहीं दिया, हमने उनको और नहीं सिखाया। पर यीशु मसीह यहाँ पे देखना कि उपदेश करता है, तो उनको ऐसा प्रचार करता है कि राज्य का सुसमाचार को उनको बताता है, और राज्य के अंदर में जो लोग आए हैं उनको उपदेश भी करता है। और आगे में देखो क्या बोल रहा था, आगे में ये भी बोल रहा था, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है, और हर प्रकार की बीमारियों और उनके अंदर में कमी घटी जो भी है, मतलब जैसे दुष्ट आत्मा का विषय हो सकते हैं, उनके अंदर में जो भी छुटकारा का विषय हो सकते हैं, वो उनको छुटकारा कर देता है। मतलब चंगाई और छुटकारा, चंगाई और छुटकारा उनका जीवन के द्वारा दिखाई दे रहा था। यीशु का काम है कि लोगों को प्रचार करना। तो यीशु का काम है, इस वचन के अंदर में देख रहा था कि हम मत्ती सुसमाचार का 9 का अध्याय हम 35 पद में देख रहे हैं, यीशु का काम है जाना है पहले। और जैसे यीशु मसीह का जीवन था, वैसे ही हमारा जीवन भी होना है। हम यीशु के जैसे बदलाव होना, हम यीशु के जैसे हमारा जीवन चलना है। जैसे यीशु मसीह गया था, हम भी जाना। और क्या प्रचार किया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। हमारा मुंह के द्वारा भी वही राज्य का सुसमाचार, वही सुसमाचार निकलते हैं, और वही संदेश निकलते हैं। उस संदेश के अंदर में शक्ति है। आमेन, हालेलुया। हमको कहाँ पे जाना है, वो मैं आपको लूका का 10 का अध्याय का 5 का पद और 6 का पद के अनुसार में बात किया। और जहाँ पे प्रार्थना नहीं होते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होगा। हमको कहाँ पे जाना है हमको नहीं मालूम, और जहाँ पे प्रार्थना होते हैं तो वहां पर पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करते हैं, और हम सही जगह में लेकर जाएगा, और शांति का राजकुमार को हम लोगों की तरफ में उनको परिचय करते हैं। आमेन, हालेलुया। और आगे में क्या है, जो बोला, लोगों को बोला, जो प्रचार किया, उनके अंदर में प्रभु का काम चालू हो गया, और वो एक नया जन्म का एक अनुभव उनका जीवन में हुआ। एक छोटे बच्चों की रीति में उनका जीवन दिखाई दे रहा था, आत्मिकता के अंदर में। उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, माता पिता की रीति में आप उनको संभालना पड़ेगा। जैसे एक छोटे बच्चों को डिलीवरी होते तो उनका माता के हाथों में कैसे देते हैं, उनको दूध देने के लिए शुद्ध दूध, वो क्या है, प्रभु का वचन उनको देना है। आपके अंदर में एक माता का हृदय रहना है, आपके अंदर में एक पिता का हृदय रहना है। हर विश्वासी का हृदय एक माता का हृदय के रीति में, एक पिता का हृदय के रीति में रहते तो नया नया लोगों को, या नया जन्म पाया हुआ जो लोगों को आप देखभाल करेगा, आप देखभाल करेगा, आप देखभाल करेगा, उनको देखभाल करेगा। हर दिन वचन बोलना है उनको। हम सुबह सुबह उठ के हम क्या कर रहे हैं मालूम आपको, हम वचन बोल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में बोझ है, क्योंकि हमारे अंदर में एक माता पिता का एक हृदय है। प्रभु ये सब लोग हमारा बच्चे लोग हैं प्रभु, ये सब लोग आपका बच्चे हैं प्रभु, जो आपका वचन के द्वारा प्रभु, जो प्रभु जन्म पाया हुआ लोग है प्रभु, जिनके अंदर में भूखा प्यासा है प्रभु। इसलिए हर सुबह में प्रभु उठना है प्रभु, मैं उनके पास में जाना है प्रभु, उनको पास में प्रभु आपका वचन को भेजना है प्रभु। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु का कार्य होने के लिए हमको उपदेश करना है, तो प्रभु का मार्गों को बताना है, प्रभु का वचनों को उनको सिखाना है। आमेन, हालेलुया। और क्या करना है, उनका लाइफ के अंदर में, उनका परिवार में, उनका जीवन में, उनका शरीर के अंदर में क्या कुछ जो भी बीमारी है,
वो तो पाप की वजह से आया होगा या शैतान का बंधन की ओर से आया होगा। उनको छुटकारा पाने का जरूरत है। वो चंगाई छुटकारा करना है। वो चंगाई छुटकारा मेरे जीवन के द्वारा प्रभु करेगा। क्योंकि ध्यान से सुनना, जहां पर राज्य का सुसमाचार बात किया जाएगा, वहां पर चंगाई छुटकारा का काम जरूर होगा। आमेन। ये दोनों साथ साथ में होते हैं। आप कहां पर भी देखो यीशु मसीह का जीवन के द्वारा जो कुछ काम, मतलब जहां पर भी सेवकाई किया था, आप ये पूरा मत्ती सुसमाचार को, मरकुस को देखो, लूका को देखो, यूहन्ना को देखो, प्रेरितांची मतलब प्रेरितों का काम को देखो, हर तरफ में देखो, जहां पे राज्य का सुसमाचार बात किया जाएगा, उसके साथ साथ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, वहां पर लोगों को चंगाई करना, छुटकारा होना, ये भी काम वहां पर जरूर दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। जरूर दिखाई देगा। लोगों के अंदर का चंगाई होगा, उनका बीमारी निकल जाएगा, उनके अंदर में जो कुछ दुष्ट आत्मा का काम है वो भी निकल जाएगा। यीशु का नाम से उनका जीवन में छुटकारा मिलेगा, स्वतंत्र मिलेगा उनका जीवन में। तब वो स्वतंत्रता के अंदर में आराधना करेगा। आमेन, हालेलुया। आराधना करने के लिए उनके अंदर में जो भी बंधन है, वो बंधन यीशु का नाम से टूट जाते हैं। आमेन, हालेलुया। उनके अंदर में डर निकल जाएगा, गुस्सा निकल जाएगा, उनके अंदर में व्यभिचारिता निकल जाएगा, दारूबाजी निकल जाएगा, झूठ बोलने का जीवन निकल जाएगा यीशु का नाम से। आमेन, हालेलुया। द्वेष करने का जीवन निकल जाएगा, अंदर में गर्व निकल जाएगा। आमेन, हालेलुया। उनके उनके अंदर में डायबिटीज निकल जाएगा, थायराइड का प्रॉब्लम निकल जाएगा, और जो लिवर का प्रॉब्लम निकलेगा, आमेन, हालेलुया, किडनी का प्रॉब्लम निकलेगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि राज्य का सुसमाचार के अंदर में, सुसमाचार के अंदर में इतना ताकत है, इतना शक्ति है कि वो शक्ति एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में जरूर काम करेगा। केवल उनका आत्मा के लिए नहीं है वो मुक्ति का काम, केवल उनका आत्मा के लिए नहीं है वो मुक्ति का काम, उनका ऐसा कुछ मन के अंदर में शांति देने का काम है, और उनका शरीर के अंदर में उनको ऐसे चंगाई करने का काम है। आमीन, हालेलुया। हम इतना रोते हैं प्रभु का उपस्थिति में, लोगों का जीवन को आशीष मिलने के लिए, शांति फिर से उनका जीवन में देखने के लिए, क्योंकि वो लोग आपका लोग हैं, क्योंकि वो लोग हमारा अपना लोग है। यदि हमारा लोग ऐसा रोते हैं और इतना पीड़ित में रहते हैं, हम कैसे आराम से खाना खा सकते हैं? हम कैसे हमारा घर में आराम से बैठ सकते हैं? हम कैसे हम आराम से पलंग के ऊपर में सो सकते हैं? जब मेरा अपना शहर का लोग रो रहा था, जब मेरा अपना शहर का लोग जो बाथरूम में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और वो ऐसा खुद वो सुइसाइड करना चाहते हैं, उनका जीवन को खत्म करना चाहते हैं, उनको देखते तो मैं कैसे सो जाऊं प्रभु? मेरे घर के अंदर में कितने लोग प्रभु जी, मेरे शहर का लोगों को, कितने लोगों को शैतान मारना चाहते हैं। एक्सीडेंट के अंदर में कितने जवान लोगों को खत्म करना चाहते हैं। कितने लोगों को प्रभु आपातकाल का मृत्यु के अंदर में, श्राप की वजह से प्रभु आपातकाल का मृत्यु के अंदर में लेकर जाना चाहते हैं। कितने लोगों को HIV एड्स देना चाहते हैं। कितने लोगों को व्यभिचारिता के अंदर में उनको लेकर जाके उनका परिवार को प्रभु जी ब्रेक करना चाहते हैं, तलाक को लेकर आना चाहते हैं, बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं। और कितने लोग, बच्चे लोग प्रभु प्रेम का व्यवहार के पीछे में जाके प्रभु लोग प्रभु नष्ट होने के लिए प्रभु जाना चाहते हैं। पाप में गिर के प्रभु कहां पर शादी करेगा, और 6 महीने के बाद में तलाक देने का काम हो जाते हैं। प्रभु वो बोलेगा कि मुझको आकर्षण आपके ऊपर से निकल गया, जब तक आकर्षण है आपकी तरफ से मैं आपके साथ में था, अभी आप मुझको उतना सुंदर की तरह नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही प्रभु लड़की को छोड़ते तो, ऐसे ही लड़का को छोड़ते तो क्या होगा प्रभु? उनका परिवार प्रभु, उनका जीवन, उनका परिवार, उनका उनका प्रभु, उनका भविष्य क्या होगा प्रभु? और कितने साथ प्रभु, कितने लोगों के साथ में वो शादी करेगा और कितने लोगों को छोड़ के चले जाएगा? उनका जीवन आखिर में एक व्यभिचारी बन जाएगा प्रभु, एक हिजड़ा बन जाएगा प्रभु। उनका जीवन खत्म हो सकते हैं प्रभु इस दुनिया के अंदर में। प्रभु यदि यीशु मसीह का प्रभु जी ऐसा परिचय उनको नहीं देते तो उनका भविष्य क्या होगा? शैतान का काम है चोर चोरी के लिए करेगा। चोर प्रभु जी चोरी करने के लिए आएगा, घात करने के लिए आएगा, नष्ट करने के लिए आएगा। यदि प्रभु जी मेरे अंदर में जो यीशु आया, जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, और यीशु का राज्य का सुसमाचार जो मेरे जीवन में काम किया, यदि मैं नहीं जाता हूं लोगों को, मैं नहीं बोलूंगा, तो कैसे प्रभु उद्धार पाएगा? प्रभु कैसे मुक्ति पाएगा? यदि मैं बोलता हूं पर उनके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूं, उपदेश नहीं देता हूं, फिर से प्रभु जी तो वो अपना पुराना जीवन के अंदर में चले जाते हैं। यदि प्रभु जी मैं इतना ही बोलूं और उनके अंदर में प्रभु वो जो बीमारी नहीं निकलते हैं, छुटकारा नहीं होते हैं, प्रभु मैं आधा काम किया, आधा काम प्रभु नहीं करके छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होना प्रभु। ये 3 काम मेरे जीवन के द्वारा होना। आमेन, हालेलुया। इस उपदेश के अंदर में, आज के संदेश के अंदर में, ये 3 काम आपका जीवन के अंदर में होने के लिए प्रार्थना करना। प्रभु मैं जाऊंगा और प्रचार करूंगा, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करूंगा, ये पहला काम है। और दूसरा काम, प्रभु जिनको मैंने प्रचार किया हूं प्रभु, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं उपदेश करूंगा प्रभु।
आपका मार्गों को उनको मैं बताऊंगा प्रभु, उपदेश करूंगा प्रभु। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा प्रभु। छोटे बच्चे की रीति में प्रभु, आपका राज्य के अंदर में आया हुआ लोगों को एक माता पिता की रीति में प्रभु उनको मैं देखभाल करूंगा प्रभु। आमेन, हालेलुया। और तीसरा विषय प्रभु, उनका अंदर में जो भी बीमारी है, वो तो शुगर का बीमारी या कुछ लिवर का बीमारी या कुछ प्रभु उनका हृदयों के अंदर में इतना चोट हुआ प्रभु बीमारी, और प्रभु उनका हृदय के अंदर में प्रभु इतना चोट हुआ, दर्द हुआ प्रभु, एक मनोविकार का बीमारी प्रभु, हालेलुया प्रभु। जो कुछ बीमारी है वो बीमारी से प्रभु जी उनको छुटकारा पाने के लिए प्रभु आपका मार्गदर्शन मैं करूंगा प्रभु। आप मुझको सिखाओ प्रभु, मैं उनको सिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा, आप सिखाने वाला पवित्र आत्मा, आपका वचनों के द्वारा प्रभु आप मुझको प्रभु सिखाने वाला पवित्र आत्मा, आपको उपस्थिति में हर दिन बैठूंगा प्रभु। मुझको प्रभु आपका वचन के बारे में मुझको प्रकाशन आप जरूर देगा, क्योंकि मेरे लोग बचने के लिए, मेरे शहर का लोग बचने के लिए प्रभु आप मुझको प्रभु तैयार करो। मुझको तैयार करो प्रभु, हर सुबह में तैयार करो प्रभु। हर दिन मैं आपको उपस्थिति में 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए बैठूंगा प्रभु। जब भी समय मिलते हैं मैं प्रभु का आपका वचनों के पीछे में बैठूंगा। मुझको सिखाओ ताकि प्रभु जी छंगाई कैसे होगा, छुटकारा कैसे होगा प्रभु, लोगों का जीवन में प्रभु कैसे उनका मिलेगा प्रभु, मुझको बता दो, मुझको सिखा दो प्रभु। क्योंकि मेरा लोग, मेरा शहर का लोग प्रभु नष्ट नहीं होना। आमेन, हालेलुया। हम मत्ती सुसमाचार का 9 का अध्याय हम 35 पद को हम आज देखा है। आमेन, हालेलुया। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये 3 काम मेरे जीवन के द्वारा होने, ये 3 काम मेरे जीवन के द्वारा होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। हे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमको योग्य स्थान दिया प्रभु, आपका संतान होने के लिए, आपका बच्चे होने के लिए प्रभु योग्य स्थान दिया, और इसके साथ में हमको जवाबदारी भी मिल गया प्रभु। हम सब लोग आपका विश्वासी हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये काम केवल पास्टर करेगा, यीशु समाचार बोलने का काम केवल प्रभु कुछ लोग करेगा। नहीं प्रभु, तो कलीसिया के अंदर में हर विश्वासी का ऊपर में दिया हुआ जवाबदारी है प्रभु। प्रभु परमेश्वर, अभी तक हमने ऐसा नहीं किया प्रभु, हमको क्षमा करो। हमने सोचा लोग हमारा पास में आना है। नहीं प्रभु, हमको जाना है प्रभु, जैसे यीशु मसीह गया था हम भी जाना है। हमको सहायता करे प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।